नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आज के टाइम में मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है बुद्धि बंधन की, कि पता नहीं क्यों हमारे घर में सब कुछ अच्छा होते हुए, सब कुछ ठीक चलते हुए अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमारी बुद्धि ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने बांध दी हो। हम सारे काम अच्छे से कर पाते थे वो काम नहीं हो पा रहे हैं। वो चाहे हम हो सकते हैं या हमारी परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा। अगर और लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से वो निजात पाना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो सकेगी। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी भगवान हेल्प करेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। पूरी वीडियो आप देखेंगे, पूरी तरह से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या। जैसे मैंने आपको बताया बुद्धि बंधन को हम कैसे समझें, क्या इसके लक्षण होते हैं बुद्धि बंधन के, तो उसको हम ऐसे जानेंगे कि अगर एग्ज़ाम्पल के लिए बता देती हूँ, अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, वो स्टडी में बहुत अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, वो सही कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चेंजेस किस तरह के होंगे कि उसका स्टडी में मन नहीं लगेगा, वो अकेला बैठना शुरू कर देगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम जो पहले स्टडी पे अपना लगाता था वो मोबाइल्स वगैरह में या और दूसरी चीज़ों में लगाएगा। या फिर अगर हमारा बिजनेस ही है या हमारी जॉब है कोई अच्छी खासी, तो हम देखेंगे कि उनका जॉब से मन हट जाएगा कि ये जॉब मुझे करनी नहीं है। कोई रीज़न नहीं है, कुछ वो नहीं है कि, लेकिन बस ये है कि कुछ मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे ये जॉब नहीं करनी है। या व्यवसाय है, वो अच्छा खासा पहले अपने बिज़नेस पे जा रहे हैं, अच्छे खासे बैठ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मन वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। वो चीज़ें जो वो अच्छे से करते थे उन चीज़ों को वो करना बंद कर देंगे। और धीरे धीरे जब इस तरह की कंडीशन घर में आती है तो नेगेटिविटी घर कर लेती है, घर में ग्रह कलेश शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ें आप खुद एनालाइज़ कर सकते हो कि ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर परिवार में भी किसी और के साथ हो सकता है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि हमारा पूरा करियर चौपट हो जाता है। हमारे घर में कलेश शुरू होने के बाद में कई केसों में ऐसा भी देखा गया है कि सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि मैरिड लाइफ जब डिस्टर्ब होती है तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं और सेपरेशन तक बात पहुँच जाती है, और किसी किसी का तो सेपरेशन भी हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए और उन सब चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपको ये लगे कि दकियानूसी बात है तो ऐसा नहीं है। ये मैं बस एग्ज़ाम्पल के लिए नाम नहीं बता सकती आपको, लेकिन रियल मैंने देखा है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। उसमें शायद मैं कह सकती हूँ कि मैं भी इसकी भुगत भोगी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपके साथ भी कुछ ऐसा है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि हमें इन सब चीज़ों से निकलना कैसे, उभरना कैसे है। तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी हम उपाय बताएंगे वो उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी कंडीशन आ रही है, हाँ, इसमें ये नहीं है कि आप ये सोचो कि आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो मोबाइल में लगा रहता है या वो शैतानियाँ करता रहता है और आपको लगे कि उसका बुद्धि बंधन है, तो ऐसा नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे उनका फ्यूचर हमें ब्राइट दिखता है, लेकिन अचानक से उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो अकेला बैठना शुरू कर देते हैं, वो रूम से निकलना बंद कर देते हैं। उनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं कि उनको डर लगने लगता है, भय सताने लगता है।
तो ये स्टूडेंट के साथ भी हो सकते हैं, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी ये कंडीशन हो सकती है। व्यापारी या नौकरी पेशा लोग हैं, उनके साथ भी एक कंडीशन हो सकती है, या ये कोई भी एक सिंपल गृहिणी है, कोई हाउसवाइफ है, उनके साथ भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये आप देखिएगा कि आपके घर में या आपको खुद को या आपके घर में किसको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका उपाय हम दोस्तों जान लेते हैं। इसका उपाय सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, हमें आज के समय के जागृत देव प्रभु बालाजी महाराज की शरण में जाना होगा, हमें उनकी उपासना करनी होगी, हमें उनकी आराधना करनी होगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर साक्षात देव सिर्फ हनुमान जी ही हैं। हमें उनकी शरण में जाना होगा। बहुत तामझाम नहीं करना है, बहुत सिंपल सा आपको बताऊंगी कि जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आप ये कर सको। लेकिन सिर्फ थोड़ा-सा क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी पूजा करनी है उनसे रिलेटेड आपको संकल्पित पूजा करनी होगी। 21 दिन की आप ये पूजा रखेंगे। अब इसमें कुछ लोगों को, जैसे कि लेडीज़ हैं स्पेशली, उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है कि 21 दिन का हम नहीं कर पाएँगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप 11 दिन का रख सकते हैं। 11 दिन में आप, अगर आप 21 दिन में एक पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे तो आप 7 दिन में या 11 दिन में उसको 5 या 7 हनुमान चालीसा के साथ में आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि जो भी आपके नियर बाय हनुमान मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, वैसा मंदिर आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, वहाँ पर उनकी विधिवत पूजा होती हो, पूरे विधि विधान से पूजा होती हो। अगर आप उस मंदिर में जाकर वहाँ पर आप बैठेंगे, वहाँ पर सबसे पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल लेना है। सिंपल सा बताऊंगी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। आपको हाथ में जल लेना है। जल लेकर आपको अपना नाम, गोत्र, तिथि, स्थान, ये सब चीज़ें बोलकर आपको अपने परेशानी जो है वो प्रभु के सामने बतानी है कि हे प्रभु, किसी ने मेरा ऐसा बुद्धि बंधन कर दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ऐसा बुद्धि बंधन है, या आपके घर में कोई ग्रह कलेश है जिसका आपको डाउट है किस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उनके सामने संकल्प लेकर बोलेंगे कि आप ही जागृत देव हैं, आप ही मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपके सिवा कहीं नहीं जा सकता हूँ, मेरी शरणागति आपके पास है, तो आप ही मेरी रक्षा करेंगे, आप ही मुझे इन सब चीज़ों से उभारेंगे। तो आप इस तरह से संकल्प लेकर प्रभु के सामने वो जल छोड़ देंगे। उसके बाद आप दिया जलाएंगे। दिया जलाकर, अगर आपके साथ में, खुद के साथ में प्रॉब्लम है, तो आप 7 बार दिया को एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाएंगे और प्रभु के सामने रख देंगे। या फिर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ में है, तो अगर आप उनको साथ ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप उनके नाम से संकल्प लेंगे, उनके नाम से फिर अपना नाम लेकर संकल्प लेकर बोलेंगे और उनके नाम से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सामने से दिया घुमाएंगे और रख देंगे। उसके बाद आपको राम नाम का कीर्तन करना है, वहाँ बैठ के राम जी की स्तुति करनी है। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अगर 21 दिन का, वैसे तो 21 दिन का करना है, अगर 21 दिन का किसी भी रीज़न की वजह से आप नहीं कर सकते हैं, तो 7 बार, 7 दिन का या 11 दिन का आप संकल्प लेंगे। तो वो आपको संकल्प में बोलना है कि आप कितने दिन का पाठ ले रहे हैं और कितने पाठ आप ले रहे हैं, वो सब आपको संकल्प में ही बोलना है। और अगर आप 21 दिन का ले रहे हैं तो आप एक पाठ के लिए अपना बोल सकते हैं। तो आप वहाँ पर हनुमान चालीसा का बैठ के पाठ करेंगे। बैठ के पाठ आपको करना है, लेकिन आपको आरती जो है वो खड़े होकर करनी है। आप उनकी आरती करेंगे, उनको भोग प्रसाद लगाएंगे और फिर अपने घर आप आ जाएंगे। ये तो रहा अगर आपको मंदिर मिल जाता है। अगर आपको मंदिर में परमिशन नहीं होती है, कई जगह मैंने देखा है कि मंदिर में परमिशन नहीं मिलती है बालाजी महाराज के सामने बैठने की, तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर पर भी ये पूजा कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि या तो आप हनुमान जी के मंदिर से ही सिंदूर ले आइए, या आप अपने घर पर भी जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है वो सिंदूर लाकर रख लीजिए और उसका तिलक आपको अपने माथे पे लगाना है। और जो मैंने सेम आपको तरीका बताया मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा करने का, वही सेम तरीका आपको अपने घर पर बैठकर करना है। अगर कोई भी जिस इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए आप कर रहे हो, तो वो अगर सामने है तो आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार दिया उनके सर के ऊपर से उतार सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो आप प्रभु के सामने ही 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उनके नाम से आप कर सकते हैं। कि जो मैंने बताया है वो आपको समझ
समझ आ गया होगा, जिस भी तरह का बुद्धि बंधन है, जिस भी तरह का कलेश है, सब चीज़ इससे निबट जाती है। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा प्रभु बालाजी पर अपना विश्वास बनाए रखें, उनकी भक्ति कीजिए, उनकी शरणागति लीजिए और फिर देखिए आपके किस तरह से काम बनते हैं, किस तरह से आपका बुद्धि का बंधन खुलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।